व्हाट इज अप गाइस, की हालचाल है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप, जिसके जो ऑथर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर की थीम और उसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए। तो इसकी थीम है कि हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुडनेस होती है, बस हमें पहचानने की देरी होती है। और सेकंड थीम ये है कि यदि आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो और सामने वाला बंदा कभी रॉन्ग ट्रैक पे चल भी रहा होता है तो वो राइट ट्रैक पे आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो ये थी इस चैप्टर की थीम। अब बढ़ते हैं चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स की ओर। तो इस चैप्टर में मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसको हम ट्रैम्प भी बुलाते हैं, पैडलर भी बुलाते हैं और वैगाबंड भी बुलाते हैं, पर यह हम पैडलर कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। आवर सेकेंड कैरेक्टर इज ऑफ ओल्ड मैन, थर्ड कैरेक्टर इज ऑफ आयरन मास्टर एंड फोर्थ कैरेक्टर इज ऑफ एडला विलियमसन, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है पैडलर से। तो पैडलर एक ऐसा पर्सन रहता है जो सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक रेड ट्रैप की तरह है। मीन्स आपने एक भी पाप किया इसमें, मतलब एक भी सीन कमिट किया तो आप एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे और उसके बाद लगातार पाप करते रहोगे। उनका ये मानना था, मतलब ये लाइन ऑफ थॉट था पैडलर का। तो ऐसे ही वो एक दिन चल रहा होता है, विंटर मॉर्निंग पे वो चल रहा होता है, तो उसे एक हाउस दिखता है और वो हाउस एक ओल्ड मैन का होता है। अब जो ओल्ड मैन है वो अकेले रहते हैं, मतलब उनकी ना ही फैमिली है ना ही बच्चे हैं। और पहले वो रैम्सो आयरन वर्क्स में काम करते थे, बट अब वो मिल्कमैन की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही पैडलर उनके घर जाता है और वो परमिशन मांगता है कि क्या मैं एक नाइट के लिए यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ, तो जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी काइंड होते हैं और किसी को भी इनवाइट कर लेते हैं, स्ट्रेंजर्स को अपनी फीलिंग तक बता देते हैं। तो वो पैडलर को इनवाइट करते हैं घर पे और एक रात रुकने की परमिशन भी दे देते हैं। फिर रात भर में वो बातें करते हैं और जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और साथ में वो ये भी बताता है कि मेरी जो लास्ट पेमेंट थी वो 30 क्रोनर्स की थी, और वो बता के वो एक पाउच में रख के खिड़की के पास टांग देता है। और ये सब पैडलर देख रहा होता है। सुबह होने के बाद पैडलर वहाँ से चले जाता है और आयरन मास्टर भी अपने हाउस को लॉक करके चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पैडलर वापस ओल्ड मैन के हाउस में आता है, खिड़की तोड़ता है और वो पाउच ईजिली निकाल के चले जाता है। वो हाईवे से नहीं जाता है क्योंकि वो शायद वहाँ से वो पकड़ा जाए, इसीलिए वो जंगल को चुनता है, मतलब फॉरेस्ट से जाता है। बट कुछ देर चलने के बाद वो फॉरेस्ट में गुम हो जाता है। तभी उसको अपना लाइन ऑफ थॉट याद आता है। उसका मानना ये था कि पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप की तरह है और यदि आप एक भी पाप करते हो मीन्स आप एक रेड ट्रैप में फंस चुके हो। यदि आपने कोई भी सीन कमिट किया है तो आप एक विशियस साइकिल में फंस चुके हो। उसको ये अपना थॉट याद आता है। बट थोड़ी देर चलने के बाद उसको हैमर की आवाज़ आती है, मतलब हथौड़ी की आवाज़ आती है, और वो एक आयरन मिल से आ रही होती है। तो वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो एक नाइट स्टे करने की परमिशन मांगता है। तभी उस मिल के जो ओनर होते हैं आयरन मास्टर वहाँ आते हैं और वो काफ़ी काइंड होते हैं। बट जब वो पैडलर को पहली बार देखते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि ये तो मेरा दोस्त है, मतलब उसका जो लुक होता है पैडलर का वो काफ़ी सिमिलर होता है आयरन मास्टर के दोस्त से, जिसका नाम था नील्स ओलफ। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मीन्स वो पैडलर को ही कंसिडर कर लेते हैं उनके दोस्त की तरह। तो वो इनवाइट करते हैं उनको क्रिसमस पार्टी पे और वहाँ का जो डिनर है वो खाने के लिए। बट जो पैडलर होता है वो मना कर रहा होता है, मतलब वो बार बार मना कर रहा होता है। बट आयरन मास्टर उसे कन्विंस करना चाह रहे होते हैं। तभी उनकी जो डॉटर होती है एडला विलियमसन वहाँ आती है और फाइनली पैडलर को कन्विंस कर लेती है। बट एडला को ये डाउट हो रहा होता है कि ये बंदा भी कभी कैप्टन रहा होगा, क्योंकि इसका जो लुक था वो काफ़ी पुअर जैसा था। ना ही उसने कपड़े पहने हुए अच्छे थे और ना ही उसने बियर्ड बना रही होती है, मतलब उसका जो लुक था वो काफ़ी डिफरेंट था। बट उसके जो फादर होते हैं आयरन मास्टर, वो एडला को बोलते हैं कि शायद ये फ्रेश होके आए या बियर्ड बना के आए तो तब हमें अच्छे से पता चलेगा, तब मेरे दोस्त की तरह लग रहा होगा। बट जब पैडलर अंदर जाता है और शेव बना के आता है तो सबसे बड़ा शौक तो अपने आयरन मास्टर को ही लगता है, क्योंकि अब वो उनके दोस्त की तरह नहीं लग रहा होता है, मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा होता है। तो आयरन मास्टर उसको चिल्लाते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और मैं क्रिसमस पार्टी अटेंड नहीं करना चाहता। बट जो पैडलर होता है वो बोलता है कि मैंने आपको पहले ही ये बोला था कि मैं अटेंड नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं आपका दोस्त हूँ। तो इसके बाद जो एडला होती है वो अपने फादर को बोलती है कि जैसा हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि हम इनको अच्छा फूड प्रोवाइड करेंगे, इसको क्रिसमस पार्टी में आने देंगे, तो हम वो करेंगे। तो वैसे ही वो होता है, मतलब एडला उसको ट्रीट करती है एज अ कैप्टन और काफ़ी अच्छा खाना भी प्रोवाइड करती है, क्रिसमस पार्टी भी इंजॉय करने को देती है। फिर रात में सब सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होने पर जो एडेला होती है और आयरन मास्टर होते हैं वो चर्च की ओर चले जाते हैं और पैडलर अभी तक सो रहा होता है।
चर्च में जाने के बाद उन्हें एक खबर मिलती है कि जो पेडलर होता है वो एक थीफ है, मतलब एक चोर है, और पास में ही उन्हें एक चोरी करी हुई है। तो तब जाके एडला और आयरन मास्टर घबरा जाते हैं, और तभी आयरन मास्टर बोलता है कि पेडलर हमारे घर की सिल्वर क्रॉकरी चुरा के तो नहीं ले जाएगा। इसके बाद जो एडला होती है वो काफ़ी रिग्रेट फील करती है, मतलब उसने एक ऐसे अनजान व्यक्ति पे विश्वास किया जो कि एक चोर है। तो घर जाने के बाद नौकर से वो पूछते हैं क्या पेडलर यहाँ से जा चुका है। तो जो नौकर होता है वो बोलता है कि हाँ पेडलर यहाँ से जा चुका है, बट उसके हाथ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, मतलब वो यहाँ से कुछ भी उठा के नहीं गया है, रेदर वो एक लेटर छोड़ के गया आपके लिए। तो एडला उस लेटर को उठाती है और वो काफ़ी गंदे तरीके से पैक होता है। उसमें लिखा रहता है कि थैंक यू फॉर योर ट्रीटमेंट, मतलब आपने मुझे एक कैप्टन के लेवल पर रेस करके ट्रीट किया है, और आपके ही ट्रीटमेंट की वजह से, आपके ही बिहेवियर की वजह से जो मैंने पाप किया था, जो कि था मैंने 30 क्रोनर्स एक ओल्ड मैन के हाउस से चुराया था, यदि आप उसे वापस लौटा दोगे तो मतलब मेरा रिडेम्पशन हो जाएगा जो भी मैंने पाप किया था। और वो लास्ट में लिखता है कैप्टन वॉन स्टेले, मतलब वो कैप्टन के नाम से वो लेटर लिखते हैं क्योंकि एडिला ने उन्हें ट्रीट किया था एज अ कैप्टन। तो यही था इस चैप्टर का एंड। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो कर दो यार, क्योंकि एनिमेशन वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद